आवर चैनल। तो यार पाकिस्तान का ना कंपैरिजन दुबई से हो रहा है, तो आप देखो ये अपने में ही कितनी बड़ी बात है कि मतलब यार दुबई लिटरली इंडियंस को भी ऐसा है कि अब इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, और इंडियंस हो भी रहे क्योंकि दुबई बहुत सुंदर हाँ, और देश है। डेवलप्ड वही नेशन है। है, तो अभी मतलब जो पाकिस्तान है वो डेवलप हो रहा है और कहीं ना कहीं मतलब पहुंचने वाला डेवलप तक। अब वही देखते हैं कि उसको क्यों रिलेट किया गया है वही दुबई और से। आप देखो कितना बड़ा मतलब बोला गया है कि दुबई की तुलना उससे करी गई है पाकिस्तान से। और कराची के पोर्ट के बारे में होने वाला है, कराची का पोर्ट आज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो देखते हैं कि कैसा होता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ढूंढे और उनको हमने कहा ये कि आप जो बनाएं उसमें 3 ऐसे दुनिया के मशहूर जो पोर्ट्स हैं, जिसमें एक सिंगापुर पे क्लार्क की है, एक सैन फ्रांसिस्को में पियर 39 है और एक बॉस्टन में क्विंसी मार्केट है, उसका एक मुरक्कब। तो उसको सबको सामने रखते हुए ये फैसला हुआ कि इस तरीके से बनाना चाहिए। जब हमने ये लिया था अपने ज़िम्मे, जिस तरह हमें कहा गया था कि ये 18 महीने में पूरा हो सकता है क्योंकि पुल की हालत रीज़नेबली ठीक है। जब हमने इस पे काम शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि अंदर से ये सारा गला सड़ा हुआ था, तो उसको हमें पूरा तोड़ के फिर कैसे बनाना पड़ा। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे जो पहले थी और जो हमने जिस तरीके से तोड़ा और फिर बाद में बनाया, तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं टाइवन, इसको हम नेपियर्स टाइवन कहते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है शायद ये भी 150 साल पुराना है, लेकिन एक्चुअली ये 150 साल पुराना नहीं है, हमने ही बनाया था, जो कि आज 10 साल पुराना है। और ये बनाया था हमने उस पत्थर से और उस लकड़ी से जो ब्रिज में से निकली थी, और इसलिए वो हमने इस्तेमाल की थी क्योंकि इस पत्थर की और इस लकड़ी की भी एक हिस्ट्री है। बावजूद इसके कि इस टाइवन की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो पत्थर और लकड़ी की हिस्ट्री की वजह से हमने इसको तारीख का हिस्सा बना दिया। और इसको हमने यहाँ लोकेट इसलिए किया था क्योंकि आपके अगेन पीछे जो दरख्त है वो भी तकरीबन कोई 200 साल पुराना है। हमारी यहाँ की डेवलपमेंट में बहुत ही प्रिकॉशंस थी कि कोई भी जो हिस्ट्री है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, कोई भी जो इकोलॉजी है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, जो दरख्त हैं उनको नहीं। यहाँ तकरीबन ये तो खैर 200 साल पुराना है, उसके अलावा भी 20-25 साल वाले भी दरख्त थे जो हमने कोई 150 दरख्त निकाल के उनको एहतियात से जहाँ रीअरेंज करना था उनको सबको रीअरेंज हमने किया। और तमाम जो यहाँ पे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए वो मटेरियल्स थे जो आपको ये इम्प्रेशन दें कि एज इफ़ ये भी शायद गोरा जब बुल बना रहा था तो उसी टाइम पे बना के छोड़ के गया था। तो हमने ख़ास हेरिटेज का, हिस्ट्री का, इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए ये सब कुछ किया है। अनरियलिस्टिक लग रहा है ना, और साफ सफाई फोर्ट ग्रैंड जिसे आज आप देख रहे हैं, ये पूरी एक दास्तान है। यहाँ जो ब्रिज आपके पीछे आपको नज़र आ रहा है, जिसको आज हम फोर्ट ग्रैंड कहते हैं, इसको ओरिजिनली कहा करते थे नेटिव जेटी ब्रिज, और आम जबान में इसको कहना शुरू कर दिया था लोगों ने नेटी जेटी पुल। इसकी कहानी यह है कि 1854 में कराची को जब पोर्ट की ज़रूरत थी तो यहाँ चार्ल्स नेपियर एक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि एक पुल होना चाहिए जिससे मेनलैंड कराची को पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ एक लकड़ी और पत्थर का ब्रिज बनाया गया जो तकरीबन कोई 20 फुट चौड़ा था, और उस पे बैलगाड़ियाँ जो हैं वो सामान लेकर जाती थी शहर से जहाज़ों पे और जहाज़ों से शहर पे। विद टाइम ज़ाहिर है तरक्की होती रही, 3 दफ़ा उस ब्रिज को चौड़ा किया गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। आखिरी जो इसकी रीवैम्पिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर ये फैसला हुआ कि ये ब्रिज अब मज़ीद इतनी कैपेसिटी नहीं रखता जितनी कराची को ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बनाना चाहिए और नया टर्नपाइक बनाना चाहिए, जिसके लिए 74 में काम शुरू करने का फैसला हुआ, लेकिन वो होते होते 1996 में कंप्लीट हुआ। और ये जो आपको बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है
जिसे आज जिना फ्लाईओवर कहते हैं, ओह! वो 1996 में जब कितना कंप्लीट हुआ, बड़ा केपीटी ने है। फैसला किया कि पुराना जो नेटी जेटी का पुल होता था उसको तोड़ दिया जाए और उसको स्क्रैप करके यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। वो टाइम था जिस पे इत्तेफाक से मुझे पता चला, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि ऐसा ना करें, इसमें एक हमारी सकाफ़त है, इसमें एक हमारी हिस्ट्री है, हाँ। इसको आप रिटेन करें। नया पुल का आगाज़ करने के बाद यहाँ कोई हेरिटेज रिलेटेड कोई चीज़ कर लें। उस ज़माने में Heritage लाहौर में बहुत ज़्यादा ये ग्वाल मंडी वगैरह का सिलसिला चला हुआ था, तो हमने फैसला किया अच्छा इस पे हम एक फूड स्ट्रीट बना देते हैं। खैर वो लकीली फूड स्ट्रीट का फैसला हुआ, लेकिन वो लंगड़ी लूली बनी नहीं बनी और फिर वो अबैंडन हो गई। फाइनली 2005 में ये हमारे ऊपर अवार्ड हो गया और उसके बाद ये सारी कहानी पोर्ट ग्रैंड की शुरू हुई। पोर्ट ग्रैंड के अंदर जब आप घुसते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इसी शहर में हैं, जिस शहर से आप ड्राइव करके आए हैं, या उसी मुल्क में हैं जहाँ आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ जिस तरह आप देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, ना किसी को सेफ्टी का फिक्र होती है, ना किसी को सिक्योरिटी की फिक्र होती है, और मिलियंस ऑफ लोग आते हैं हमारे यहाँ, लाखों लोग हर महीने आते हैं। असल में मकसद ये था कि एक जगह कराची में होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो खैर बहुत सारी ऐसी जगहें होनी चाहिए, लेकिन लकीली किसी ने पहल करनी थी और आई एम ग्लैड कि हमने पहल की। ये हमारी टोटल है तकरीबन 1 मील एक कोने से दूसरे कोने तक। उसमें हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्मली किसी भी शहर में आप जाएं तो एक ऐसी सड़क होती है जहां स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं वो आपको मिल सके। कराची की जो मशहूर चीज़ें हैं, चाहे वो बन कबाब हो, चाहे वो कबाब हो, चाहे वो टिक्के हों, चाहे और चीज़ें हों, उन सब की यहाँ पे, या जिस तरह आपने देखा वो आखिर में सी फूड का एक हमारी जगह है, वो भी सबसे मशहूर जो कराची का सी फूड वाला था, उसको हमने यहाँ पे ला के और एक कम्प्लीटली वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट की फैसिलिटी उनके लिए डिज़ाइन करके दी, उनके लिए असिस्ट करके दी। सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पे खुश करने वाला एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र की है कि जो भी पोर्ट ग्रैंड आए, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, वो उतना ही खुश हो और उतना ही कंफर्टेबल हो जितना एक और स्ट्राटा वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मोटर बाइक पे आ रहा है, उसको वही कंफर्ट होनी चाहिए, वही अमेनिटीज़ होनी चाहिए जो एक मर्सिडीज़ में कोई आ रहा हो उसको होती है। और कोई झिझक यहाँ आने के बाद लोगों को नहीं होनी चाहिए कि मुझे ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह का शुक्र है आने के बाद एक बिहेवियरल पैटर्न भी लोगों का बदल जाता है। इसी वजह से आज हमें 10 साल होने को आ गए हैं और हर साल हमारा न्यू ईयर इवेंट जो है वो तो खैर बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अल्लाह का शुक्र है हर ईयर डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस एंड कोविड वगैरह हम अपना करते रहे हैं, साइज़ उसके जो भी चेंज होते रहे। एवरी डे इज़ एन इवेंट एट पोर्ट ग्रैंड। किसी की कोई पार्टी हो रही है या किसी का कोई अपना इवेंट हो रहा है या और कुछ नहीं, तो ज़ाहिर है कराची एक 22 मिलियन का शहर है, उसमें लोगों को तफरीह का मकाम भी चाहिए और खाने पीने के लिए मकाम भी चाहिए। तो हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ एक डेस्टिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, जिसमें आपको बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बोटिंग भी अवेलेबल है, खाने की फैसिलिटीज़ भी हर किस्म की अवेलेबल हैं। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से, अगर कोई किसी का कम बजट है उसको कम बजट वाली भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ज़्यादा बजट है उसकी भी अवेलेबल हैं। प्लस हमारे वीकली इवेंट्स भी बहुत फेमस हैं और म्यूज़िकल इवेंट्स भी होते हैं, उसके अलावा भी इवेंट्स होते हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क में सबसे मकबूल भी हैं और सबसे ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस भी हो रही है। बिकॉज अल्लाह का शुक्र है, वी डू नॉट परमिट एनीथिंग इन दिस प्लेस which is not allowed by our culture, which is not allowed by our religion, which is not allowed by our tradition and values.
उसके ऊपर हमारी बड़ी फोकस होती है। बाकी यहाँ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिलीज़ आके भूल जाते हैं कि जी कौन इनमें ख़वातीन हैं और कौन इनमें मर्द हैं और कौन इनमें बच्चे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल इस तरीके से क्योंकि घुल मिल इतना जाते हैं और अच्छा घूमते रहते हैं माहौल जैसे है, अपने घर के सब अंदर कुछ हो, मतलब इतना वो family अपने आप को environment सिक्योर है, फील तो कर यार रहे होते obviously वो हैं। तो ये हमारे भूल लिए सबसे जाएंगे बड़ी ना। प्राइड की बात है। यहाँ घूमेंगे तो कोई ऐसी Shops चीज़ भी नहीं है। है जो इम्पल्स के बेसिस पे आप कहेंगे मैं अभी बाहर निकला हुआ हूँ, मज़ा आता है कि यहाँ फलां चीज़ भी होती भाई है। मेरे को लगता है यहाँ पे खाने में आओगे ना तो मजा ही है यहाँ पे। वाह कॉन्सर्ट टाइप हो रहा है ना। वही चाय भी चल रही है यार, मस्त। शो योर टैलेंट सिंगिंग। वाह वाह वाह। ये तो हमने काफी देखा, मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी हो रही हैं यहाँ वही पे। तो लाइव कॉन्सर्ट्स तो हमारे यहाँ भी होते हैं। नॉट अ शॉपिंग मॉल बट दिस इज़ अ फन एंड फूड डेस्टिनेशन, जहाँ फैमिली अगर आए या इंडिविजुअल आए तो उसको कोई किसी न किसी किस्म का तमाशा भी नज़र आ रहा होगा, कोई फल वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई आइसक्रीम वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई खाने वाला भी आइसक्रीम नज़र आ रहा वही, होगा, कोई ठेले वाला भी। आइसक्रीम इतनी बट पसंद हर है चीज़ ना। में एक नफासत है, ये कितनी हर चीज़ बढ़िया में एक जगह है। तहारत आप है जाओ, और you हर will चीज़ में never एक get bored डिसिप्लिन। from this place। वाह यार, खेलने का है, शॉपिंग का है, खाने का है, कितना सुंदर है यार। असल में दुबई ही है, दुबई फील ही दे रहा है यार, टोटली है। क्या बात है, चाहे कराची वाले हों या इवन इफ इट इज़ इंटरनेशनल टूरिस्ट that are coming to Pakistan or to Karachi, I would recommend that they do come to Port Grand, because coming to Port Grand will give them a feeling of exactly what Pakistan is all about. They may or may not be able to see some of those things in the rest of the country, but at least this is a place where they can see that these are the benchmarks we have decided to comply with, and inshallah the rest of the country and the rest of the city will also be complying with these benchmarks of culture, of civility and of quality. of quality, Port Grand Karachi, सच में जितना नाम जस्टिस करता है यार। टीम डिस्कवर पहुंची है पाकिस्तान के एक ऐसे शहर जिसके गले लगती है आकर समुंदर की हर लहर लहर। लहर, क्या बात है, बिल्कुल मुंबई। बसता है जहां हर रंगो नस्ल का इंसान, फकत जिसका लकब है मिनी पाकिस्तान, जो मिट्टी से सोना है छांटता, जो करोड़ों में रोजगार है बांटता, जहां रात भी है दिन का नजारा, जिसे सबने रोशनियों का शहर भी है पुकारा। शानदार। सबकी मेहनत को खालिस तोलती है ये धरती, शानदार, हर वाह, जबान वाह। बोलती है ये धरती। Seriously, क्योंकि एक अलग-अलग अजीम उसके लोग तरीन हैं लीडर ही। का यहाँ मजार देखें, कितना सुंदर है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की अशिया की भरमार देखें। बहुत ज्यादा। देखें यहाँ जिंदगी को सजाने की तैयारी, देखें यहाँ का मोहट्टा बैस और किमाड़ी, देखें खुश्की और पानी के बीच दिल को मोह लेने वाली क्लिफ्टन बीच। क्लिफ्टन बीच। एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती कि जिसकी दुनिया दीवानी है, वाह, समंदर भी जिनके दर पे आके पानी 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 है। है, वाह, कौन है? जमाना कदीम में जिसे कहा जाता था कोलाची, पाकिस्तान का कोलाची वो बोला? वाहिद और सबसे बड़ा शहर है कराची। वाह यार, हमने मतलब इतना ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पाकिस्तान से। इतना ज़्यादा सुंदर अनबिलीवेबल चीज़ है कि पोर्ट के पास एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी एक स्ट्रीट ग्रैंड, पोर्ट ग्रैंड बनाया हुआ उन लोगों ने। और जितना ही वो दिन में सुंदर है उससे कई ज़्यादा मतलब वो रात को वो लाइटिंग, हर एक चीज़ में वो वाइब है जो कि हर बंदे को चाहिए होती है कि रात को थोड़ा अपने आप को मतलब कम्प्लीटली वहाँ पे इंडल्ज कर देना।
मतलब वो बहुत चीज सुंदर थी। और मतलब कराची हो गया, हमने पहले भी इस्लामाबाद भी देखा है, वही। तो बहुत ही सुंदर है पाकिस्तान। और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दुबई जैसा तो लगता ही है। सीरियसली यार बहुत ही सुंदर है कराची, ये तो हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा। और यार वो पोर्ट इतना सुंदर, इतना ज्यादा सुंदर है, और मतलब क्या नहीं है वहाँ पे, खिलौने, खाने का, एंटरटेनमेंट, वहाँ पे सिंगिंग भी होती है, इवेंट्स होते हैं वहाँ पे। लिटरली यार मुझे तो ये दुबई वाली ही फील दे रहा था, बहुत ही खूबसूरत है ये, बिल्कुल मतलब ग्रैंड पोर्ट जो उन्होंने नाम रखा है वो बिल्कुल जस्टिस कर रहा है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।